बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और आबाद रखे और आने वाली हर नागहानी आफत से बचाए। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का। बेसिकली डाइट जो करते हैं लोग उनके लिए मैं बना रही हूँ, लेकिन ये ऐसा चिकन टिक्का है जो कि हर कोई मज़े से खा सकता है। इसकी रेसिपी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताऊंगी। हर स्टेप फॉलो कीजिएगा, वीडियो के साथ बंधे रहिएगा, कोई भी पार्ट स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि स्किप करने से आपकी रेसिपी ऐसी नहीं बनेगी। अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो ही आपकी रेसिपी अच्छी बनेगी। चलते हैं जी रेसिपी की तरफ और आपको मैं डिटेल में बताती हूँ कि ये चिकन टिक्का जो कि इतना मज़े का लग रहा है, मैंने आपके लिए कैसा बनाया है और कैसे बनाया है। आज मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का जो कि मैं स्टीम पे बनाने वाली हूँ, और डाइट करने वालों के लिए ये चिकन टिक्का बहुत बेस्ट है। अच्छा, इस टिक्का के लिए ये मैंने क्या किया है, वॉश किया है। 1 kg इसकी क्वांटिटी है। वॉश करके मैंने इसको पानी में डिप किया और उस पानी में डालने हैं 3 टेबलस्पून सिरके के और ½ टीस्पून मैंने सॉल्ट के ऐड किए थे, जिसको मैंने 10 मिनट मैंने उस पानी में इसको रखा है। फिर मैंने इसको बास्केट में डाल के वॉश कर लिया और ड्राई कर लिया है। अब इसको मैंने कट लगा लिए। ये देखें, डीपली कट मैंने लगाए हैं। इसको आपने भी इसी तरह कट लगाना है ताकि अंदर तक मसाला इसके चला जाए। ठीक हो गया। अब मैं नेक्स्ट आपको इसका प्रोसेस बताती हूँ। वीडियो के साथ बंधे रहिएगा। स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट प्रोसेस है, कोई भी आप मिस करेंगे तो आपका चिकन टिक्का अच्छा तैयार नहीं होगा। चलते हैं जी नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून ले लिए योगर्ट और मैं ½ टीस्पून ले रही हूँ सॉल्ट। सॉल्ट हमने एहतियात से यूज़ करना है क्योंकि हमने वॉश करते टाइम भी सॉल्ट डाला है और अभी मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। अच्छा, इसमें 1 टेबलस्पून के करीब हम चाट का मसाला ले लेंगे। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून डाल लेंगे सिरके के, विनीगर के। कोई सा भी आप सिरका यूज़ कर सकते हैं। ये सिरका हमने 2 टेबलस्पून ऐड कर दिया है। इस मसाले को अच्छी तरह मिक्स करके हम चिकन पे अच्छी तरह से लगा देंगे। अब 1 बाय 1 पीस इसमें डिप करके हम मसाले में, इसमें दही वाले में अच्छी तरह हम इस मसाले को चिकन के ऊपर मैरिनेट करने के लिए लगा देंगे तमाम पीसों पे इक्वली, ताकि मसाला लग जाए। 3rd पीस को अब मैं ये योगर्ट वाला मसाला लगा रही हूँ। बड़ा अच्छी तरह सब तरफ हमने लगा देना है, कोई भी पार्ट इसका खाली ना चिकन करे। इस चिकन टिक्का को मैंने योगर्ट वाला मसाला लगा दिया है। इसको मैं 1 आवर के लिए कवर करके रखूँगी। आप भी 1 आवर के लिए इसको रख दीजिएगा ताकि ये अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए। नेक्स्ट मैरिनेशन आपको मैं 1 आवर के बाद बताऊँगी कि इसको क्या करना है। वीडियो के साथ बंधे रहिएगा, स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप फॉलो कीजिएगा, तो ही चिकन टिक्का आपका अच्छा तैयार होगा। तो जो ड्राई मसाला लगाना है वो मैं एक बाउल में मिक्स कर लेती हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 टेबलस्पून। रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून। रेड चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ मैं 1 टेबलस्पून। सॉल्ट बिल्कुल मैं डाल रही हूँ ½ टीस्पून, क्योंकि पहले 2 दफ़ा सॉल्ट मैंने ऐड किया हुआ है। हमने इतना ऐड नहीं करना कि सॉल्ट बहुत ज़्यादा हो जाए। मैंने दही में मैरिनेट करके रखा हुआ था, इसकी कंडीशन देख लें अब ऐसी हो गई है। मैंने इसको 1 घंटा मैरिनेट करके रखा है। आप ओवरनाइट भी कर सकते हैं, 3 से 4 घंटे भी रख सकते हैं, जितना आपके पास टाइम अवेलेबल है। अब ये ड्राई मसाला मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। इसको मैं चिकन को अलग प्लेट में निकाल लेती हूँ। ऐसे मैं इसको अलग प्लेट में निकाल रही हूँ। अच्छा, इसके ऊपर अब मैं इस मसाले को कोटिंग कर दूंगी ऐसे कि इसके ऊपर अच्छी तरह ये लग जाएगा। बिल्कुल अच्छी तरह फैला के इसके ऊपर मैं लगा दूंगी। ये देखें, दोनों तरफ हम इसको ऐसे लगा देंगे
कि ये हर तरफ अच्छी तरह मसाला लग जाए। इसके ऊपर ऐसे हम स्प्रिंकल करेंगे, इसके ऊपर ऐसे सारा मसाला हम बोटियों के ऊपर ऐसे लगा लेंगे ताकि अच्छी तरह सारी बोटियां जो हैं कवर हो जाए। जितना अच्छा मसाला लगेगा इतनी अच्छी ही हमारा चिकन बन के तैयार होगा। अब हम हाथ की मदद से इन कट्स के अंदर मसाले को ट्रेवल कर लेंगे। ये देखें, जो दही वाला मसाला हमने लगाया है अंदर से हमारा चिकन अब फीका नहीं है। चिकन का मसाला हमारा अच्छी तरह लग चुका है। अब नेक्स्ट प्रोसेस मैं आपको इसका बताऊंगी कि इसको हमने नेक्स्ट क्या करना है। तो हमने स्टीम पे बनाना है क्योंकि हम डाइट कॉन्शियस लोगों के लिए बना रहे हैं। इसके लिए मैंने ले लिया है डबल बटर पेपर, ये मैंने लगा दिया है। अब इसमें मैं 1 बाय 1 चिकन की जो पीस है उठा के रख दूंगी। ऐसे आपने इस तरतीब से रखने हैं कि इसमें आ जाए। अगर आपके पास चिकन ज़्यादा है तो आप ऊपर नीचे भी रख सकते हैं। मेरे पास चिकन ज़्यादा नहीं है इसलिए मैं 1 लेयर में इसको रख रही हूँ, लेकिन ज़्यादा हो तो सेकंड लेयर भी लग सकती है। चिकन को हमने लगा दिया है। अब हमने एक और बटर पेपर ऊपर रखना है और इसको हमने बिल्कुल सील पैक कर देना है ताकि स्टीम भी ना निकले और ये कवर अप भी हो जाए। अच्छा, ये देखें मैंने अच्छी तरह इसको ऊपर से भी कवर कर दिया, साइडों से सील कर दिया है। इसको अब मैं कवर कर रही हूँ। अभी मैं 2 से 3 मिनट तेज़ फ्लेम पे इसको करूँगी। जब इसकी स्टीम बन जाएगी तो इसको मैं फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दूँगी। अब आपको ढक्कन से फील हो रहा होगा कि थोड़ी थोड़ी स्टीम बन गई है। अब मैं इसकी आंच स्लो करने लगी हूँ। बहुत ही स्लो आंच पे इसको पकाएंगे ताकि स्टीम पे ये अंदर से अच्छी तरह टेंडर भी हो जाए और गल भी जाए। चिकन को स्टीम पे हाफ आवर हो गया है। अब हम इसको ओपन करके चेक करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि इसकी क्या कंडीशन है। ये देखें, चिकन काफ़ी हद तक टेंडर और जूसी हो चुका है, गल चुका है। ये देखें बहुत अच्छी तरह। अब इसके अंदर आपको ये पानी नज़र आ रहा होगा, इसको मैं तेज़ फ्लेम करके ड्राई कर लूँगी। फ्लेम को मैंने तेज़ कर दिया है इसका पानी खुश्क होने के लिए। ये देखें जी, चिकन का पानी खुश्क हो गया है और अच्छा सा चिकन रेड भी हो चुका है। अब इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। जो डाइट कॉन्शियस लोग हैं, देखें कितना ज़बरदस्त चिकन तैयार हुआ है। उनके लिए डाइट के लिए बस यहाँ तक प्रोसेस कंप्लीट है। जो लोग डाइट कर रहे हैं उनके लिए चिकन टिक्का यहाँ पे रेडी हो चुका है। वो ऐसे ही ये खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज है। बाकी सब के लिए जो कि डाइट नहीं कर रहे उनके लिए नेक्स्ट प्रोसेस मैं बता रही हूँ। पैन को हमने गरम कर लेना है। ऑलमोस्ट 1 टेबलस्पून हमने बटर ले लेना है। बटर लेके हमने इन चिकन के पीसेस को इसमें हल्का सा रेड कर लेना है। इसमें अच्छा सा बटर का टेस्ट भी आ जाएगा और थोड़ा सा ये रेड भी हो जाएंगे मज़ीद। तीनों पीसेस को हमने बटर में अच्छी तरह कोटेड कर लेना है ताकि हर तरफ बटर भी लग जाए और टेस्ट बराबर सब आ जाए। या मैंने बटर में बड़ा अच्छा सा कोटेड कर लिया है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। टिक्का हमारा तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त था हमारा चिकन टिक्का बन के तैयार हो गया है। आप भी मेरी रेसिपी से बनाएं, एंजॉय करें, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर किया करें, फीडबैक ज़रूर दिया करें, कमेंट ज़रूर किया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। आज की वीडियो और आज की रेसिपी यहीं तक थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।